बोलिए भारत माता की। मंच पे विराजमान अम्बाला शहर की मेयर शैलजा सचदेवा जी, सीएमओ राजेश जी, एसडीएम साहब, जितने भी हमारे साथी आज अपना कीमती समय निकाल के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, संजय लाखड़ा जी, अनुभव अग्रवाल जी, संजीव सचदेवा जी, राजकुमार गुप्ता जी, विशाल राणा जी, और किसी का अगर नाम रह गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सारे तो अपने ही हैं, सब जब भी देखो तो अपने ही लोग दिखते हैं और अपना परिवार का ही एहसास होता है। ये सबसे बड़ी बात है अम्बाला आने की। तो इसीलिए ये अनुभूति इसी तरीके से मिलती रहे, यही मैं भगवान से भी प्रार्थना करता रहा हूँ। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग आए हैं इस कार्यक्रम में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे क्या दिखाते हैं, उन्होंने क्या प्रेरणा से, किस तरीके से अपने जीवन की शैली से क्या शैली बनाई है, किस तरीके से उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है। मुझे नहीं लगता ऐसा पहले कभी हुआ होगा, और जब आगे जाकर इतिहास लिखा जाएगा तो भारत के अंदर ये एक स्वर्ण इतिहास के अंदर एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने सिर्फ अपनी चिंता नहीं की, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया, ऐसी व्यवस्था की नींव रखने का काम किया जो आने वाले 2047 में भारत को एक विकसित देश के तौर पर स्थापित करेगा। क्या है विकसित देश की परिभाषा? आप लोगों ने विकसित देश की बात सुनी होगी, मैं उसकी परिभाषा बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की। क्या समझते हैं कि भारत को कहां पहुंचना चाहिए? उनका खुद का कहना है कि हमें रहूं ना रहूं, देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश आगे तब बढ़ेगा जब उसकी नींव सशक्त होगी, और उसकी नींव सशक्त करने का काम पिछले 11 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, चाहे मैं बात करूं ऐसी स्कीमें लाने की जिससे जन कल्याण की नीतियां ही नहीं आई हैं, बल्कि जनता को स्वतंत्रता मिली है कि वे अपने पैसे के साथ क्या कर सकते। चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करूं, ड्रोन दीदी की बात करूं, लखपति दीदी की बात करूं, या अनेकों स्कीम, और जो सबसे बड़ी विश्व की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की स्कीम है आयुष्मान भारत। मुझसे पहले वक्ताओं ने बात की कि कैसे स्टैंड अम्बाला में टेंट में 35,000 का डलता है। ये बात सही है कि ये स्टैंड लाखों रुपए के आते थे पहले, लेकिन इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस भी देने की व्यवस्था की है, ताकि सिर्फ पैसे ही ना कम हो मेडिकल इक्विपमेंट के, उसके लिए वो सेवाएं प्राप्त आम व्यक्ति कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं, क्योंकि अम्बाला मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो आज एक बहुत ही बड़ी भव्य स्कीम का इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, और इसका इनॉग्रेशन पंचकूला से होगा शाम को। इस स्कीम का नाम है नमो शक्ति रथ, जो कि ऐसे 9 रथ आज फ्लैग ऑफ किए जाएंगे मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो हमारी माताओं बहनों के लिए हर गांव में जाएंगे। अम्बाला पूरे हलके के अंदर हर एक गांव के अंदर ये कैंप रोजाना लगेंगे, ताकि जितने भी हमारी माताएं बहनें और बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए जो भी दिक्कत समस्याएं रहती हैं, चाहे वो कैंसर से संबंधित हो या फिर और दूसरी समस्याएं हों, उनको अपने घर से बाहर निकले अपने गांव के अंदर ये सुविधाएं मिल सके। इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर भी है, सर्वाइकल कैंसर की भी डिटेक्शन है, और कई अन्य ऐसी चीजें हैं ताकि हम अपनी माताओं बहनों के लिए एक ऐसा ये संकल्प लेके चल रहे हैं
कि हम 75,000 माताओं बहनों का इसके अंदर टेस्टिंग करेंगे और इसकी शुरुआत आज के इस पावन दिन से होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से होगी। तो ये नमो शक्ति रथ आपके गांव में जल्द आएगा, आपके बीच में आएगा, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आएगा। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस सेवा भावना से बिना रुके बिना थके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिना एक दिन छुट्टी लिए पिछले 11 साल में सेवा भाव से लोगों के लिए काम किया है, उसी तरीके से आगे भी वे काम करते रहें। उसी सेवा भावना से मैं यही उम्मीद करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। और बस एक बात और कहूंगा कि ये जो स्कीमें आज अम्बाला वासियों को इसका फायदा मिलने वाला है, कई लोगों को आज कार्ड भी मिलेंगे और कई लोगों को और विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी मिलेंगी जो उनकी बनती हैं प्रशासन द्वारा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें सरकार ने आज व्यवस्था बनाने का काम किया है और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का काम किया है, ये सोच माननीय नरेंद्र मोदी जी की है और उसका असर आपको आज पूरे देश में और हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं आप सब से ये कामना करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि वो भगवान उनको लंबी आयु दे ताकि वे ये प्रगति के काम लगातार निरंतर